अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ फिबोनाची ट्रेडिंग इन उर्दू। उर्दू और हिंदी के अंदर आज मैं आप लोगों को फॉरेक्स में फिबोनाची ट्रेडिंग के हवाले से बताऊंगा। वैसे ये जो फिबोनाची है ये हर बिज़नेस के अंदर होती है। ये एक आइडिया होता है मार्केट का ऑल वर्ल्ड के अंदर। मैं मिसाल ऐसे देता हूँ आप लोगों को। ये चार्ट आप लोगों के सामने ओपन है, D1 के अंदर ओपन है। चलो थोड़ा सा मैं क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसान रहे। और ये देखें, इस जगह से मार्केट अप थी और इस जगह से आई, या किसी भी जगह से आप ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक हाई पॉइंट था और इस जगह से मार्केट नीचे आई इस जगह पे। तो ये देखें मार्केट तकरीबन जो नीचे आई है ये आई है 225 पिप 90 कैंडल्स के अंदर। मार्केट इधर से इस तरह एक ही कैंडल के अंदर, दो कैंडल के अंदर बिल्कुल नीचे नहीं आई, बल्कि मार्केट कैसे आई, इस जगह से मार्केट हाई हुआ, फिर मार्केट नीचे आई, ये देख सकें इस पॉइंट पे, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, इधर नीचे आने के बाद फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, इस जगह से मार्केट फिर एक बार ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट हल्की सी ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और आखिरकार मार्केट नीचे आई। ये जो मार्केट का ऊपर नीचे आना जाना इसको फिबोनाची कहते हैं। मार्केट, कोई भी मार्केट है, किसी भी चीज़ का रेट है तो वो यकदम नहीं गिरता। अगर कोई न्यूज़ वगैरह नहीं हो तो वो जब भी ऊपर जाता है तो पहले थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर ज़्यादा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर ज़्यादा ऊपर, और लास्ट पे वो अपनी जगह पे आ जाता है जिस पॉइंट पे उसने आना होता है। इसको आसान अल्फाज में फॉरेक्स में फिबोनाची कहते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा या किस तरह हमने काम करना है फिबोनाची के अंदर? इसमें एक निशान सा लगा है, मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊँ, ये F लिखा हुआ है, ड्रा फिबोनाची, इस जगह पे लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें होनी चाहिए, एक मार्केट का हाई होना चाहिए, एक मार्केट का लो होना चाहिए। फ़र्ज़ करें इस पर क्लिक करते हैं, ये मार्केट का लो हो गया और ये मार्केट का हाई हो गया, ठीक हो गया। तो अभी मार्केट ने नीचे आई है, ये इसने पॉइंट हैं, ये ऑटो सेलेक्ट होते हैं, इनमें इनके जो नंबर्स वगैरह होते हैं इनको हम मैनुअल नहीं कर सकते। ये फिबोनाची इंडिकेटर जो है इसमें ये ऑटो होंगे। तो ये देख सकते हैं कि मार्केट पहले नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर इस वाली लाइन, ये जो 38.2 वाली लाइन है, इस पॉइंट पे टकराई, फिर इससे ऊपर गई, फिर इससे नीचे वाली लाइन पे टकराई। फिबोनाची का ये जो लाइन थी इसने नीचे नहीं आने दिया और फिर एक बार फिर ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, इस जगह से टकराई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, फिर इस जगह से ऊपर गई, फिर नीचे आ गई और लास्ट में अपनी जगह पे जहाँ से उसने आना था वो आ गया। बेसिकली इसमें फिबोनाची में कोई सिर्फ आइडिया होता है, इसमें कोई 100% नहीं होती चीज़ कि हमने इसमें 100% को ट्रेड लगानी है, वो हमारे पास कोई स्ट्रेटजी है या ये प्रॉफिट पे जाएगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये एक आइडिया होता है कि मार्केट जब जाएगी तो इस लाइन से लगेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर लाइन से लगेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर लाइन से लगेगी, फिर ऊपर जाएगी। तो जब भी ये लो बनाती है, लो बनाने के बाद ये मार्केट ऊपर जाती है। तो ये एक आइडिया था। आप उम्मीद है आज आपको मेरा ये जो फिबोनाची वाला सबक है ये याद रहेगा और इस तरीके से आप ट्रेड भी लगा लेंगे। तो इसके अलावा मैं इसमें चीज़ एक ऐड कर देता हूँ आपको कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट का लो है। एक बहुत अच्छा सवाल है।
कि मार्केट ने लो दिया है या हाई दिया है, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो ये देख सकते हैं, ये मार्केट आप ऊपर से नीचे आ रही थी, ये देखें इस जगह पे मार्केट रुकी, ये मैंने निशान लगा लिया है, और इससे जो अगली कैंडल थी ये बाई की बनी, और इस कैंडल का जो लो था वो इस कैंडल से अप था। तो ये निशान है इस बात का कि मार्केट ने एक नया लो बना दिया है। ये ऊपर देख सकते हैं, मार्केट के हाई के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। इस जगह पे मार्केट ने हाई बनाया, इससे जो नेक्स्ट कैंडल थी हाई के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इससे जो नेक्स्ट कैंडल है वो लो की होनी चाहिए और वो सेल में क्लोज होनी चाहिए। तो ये एक मार्केट का न्यू हाई बनता है, और मार्केट लो में आ रही है तो लो वाली जो कैंडल है उससे जो अगली कैंडल होगी, जिस तरह ये लो वाली कैंडल थी, इससे अगली कैंडल का जो एंड था, जो सबसे लो था, वो इस पहले वाली कैंडल से अप होना चाहिए और ये बाई में बंद होनी चाहिए। इसको हम साबित होता है, इससे हम नतीजा अखज़ करते हैं कि ये जो कैंडल है ये हमारी बाई के अंदर एक नया लो बना दिया है। तो फॉरेक्स में हाई लो के हवाले से आप ट्रेड लगा सकते हैं। ये एक आइडिया ही होता है, इस आइडिया से काफ़ी लोग आइडिया लेते हैं कि मार्केट नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग इसमें आइडिया लेते हैं। तो उम्मीद है आज आपको फाइबोनेसी के हवाले से अगर आपको ज़हन में पहले कुछ अशकाल थी तो वो आज आपने हल कर ली होंगी। तो मेरी वेबसाइट पे विज़िट करें tanveerforex.com, इसमें आपको काफ़ी पेड चीज़ें फ्री में मिलेंगी। वो चीज़ें जो मार्केट से लोग पेड करते हैं वो आपको tanveerforex.com से फ्री में मिलेंगी। ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो कोशिश हमारी यही होती है कि 24 घंटे के अंदर आपको आपकी ईमेल का जवाब दिया जाए। तो शाम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप मुझे फ़ोन नंबर 0343537868 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ईमो है, इस पे आप मैसेज छोड़ दें जिस टाइम हम फारिग होते हैं, तो हम आपका मैसेज रीड करके आपको जवाब देंगे। व्हाट्सएप पे आप सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, आप किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक पे आप दिन में रब्ता करें। यूट्यूब आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल को उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग बेचारे फॉरेक्स में लॉस में हैं। तो हमारी वीडियो से अगर उन्होंने सब वीडियोस देखी तो 1 महीने के अंदर एक कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे। स्काइप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ हो तो आप कमेंट दें, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बताएं। तो जिस वक्त आप प्रॉब्लम बताएंगे तो कमेंट के अंदर जब हम जवाब देंगे तो जो दूसरे दोस्त होंगे जिनको नहीं पता होगा वो सवाल उनके ज़हन के अंदर नहीं होगा, तो उनको भी उस बात का जवाब मिल जाएगा, उनका ज़हन भी खुल जाएगा, उनको भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो मुझे कल तक इजाज़त दीजिए। कल एक न्यू लेक्चर के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो बाकी चीज़ें कुछ 1-2 दोस्त सवाल कर रहे थे, उस हवाले से मैं आप लोगों से बता देता हूँ कि वो ब्रोकर के बारे में पूछ रहे थे। तो मैं जस्ट हर वीडियो के अंदर एक ही चीज़ कहता हूँ कि ब्रोकर की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस के अंदर मैंने देखा है, ब्रोकर से फ्रॉड करते देखा है, ब्रोकर ने लोगों के पैसे खाते देखा है। लोगों का जितना नुकसान फॉरेक्स में ब्रोकर कर रहा है, जितनी चीटिंग कर रहा है, तो इतना शायद कोई भी ना हो, कोई भी और वजह ना हो जो लॉस कर रही हो। तो ब्रोकर के हवाले से आप मोहतात रहें। 80% लोग मेरे ख्याल में वो हैं जिनको पता भी नहीं है जो ब्रोकर हम यूज़ कर रहे हैं ये कौन सा है, इसकी रेगुलेशन कौन सी है, ये क्या करता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लॉस क्या हैं। तो वो वैसी ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से उनको लॉस पड़ता है। तो आप किसी भी गाड़ी के ड्राइवर हैं तो गाड़ी को जब तक आपकी गाड़ी अच्छी नहीं होगी आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। तो मैं एक बार फिर आप कहता हूँ कि अच्छा ब्रोकर यूज़ करें, कोई भी यूज़ करें, लेकिन ब्रोकर अच्छा हो, चीटर ना हो, फ्रॉड ना करने वाला हो। तो उस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी दोस्तों से पूछ सकते हैं जो लोग ओल्ड हैं इस शोबे में, जिनके पास एक्सपीरियंस है।
तो ब्रोकर लाजमी अच्छा यूज़ करेंगे, क्योंकि जब तक ब्रोकर यूज़ नहीं करेंगे अच्छा उस टाइम तक आपका काम नहीं बन सकेगा। तो उम्मीद है आपको आज के ये मेरी चीज़ें पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।